महाराणा प्रताप पढ़ा है तब शायद मैंने ऐसा जिक्र किया होगा। एक कहानी है, कविता है एक अपने पिथल और पाथल, जो कि राजस्थानी के मूर्धन्य साहित्यकार कन्हैयालाल जी सेठिया द्वारा लिखी गई है। और वो एक ऐसी कहानी का जिक्र करते हैं कि वहां बताया होगा, हालांकि मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि जब महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और एक दिन एक वन बिलाव जो था वो उनके बेटे को अमर सिंह के हाथ से और घास की रोटी छीनकर भाग जाता है। और महाराणा प्रताप को बहुत ही बुरा लगा, और महाराणा प्रताप ने अकबर को लेटर लिख दिया था और कहा, भाई मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पृथ्वीराज राठौड़ की शादी जो थी, एक शादी जो थी, वो महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई थे शक्ति सिंह, उनकी बेटी थी किरण कुंवर, उस किरण कुंवर के साथ में पृथ्वीराज राठौड़ की शादी की हुई थी। तो अक्सर जब अकबर अपने दरबार में कहता कि भाई मैंने पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को हरा दिया है, तो पृथ्वीराज राठौड़ बैठे बैठे मूंछों के वंट लगाते और कहते नहीं, मेरे वाला ससुराल अभी बाकी है। जिस दिन अकबर के पास महाराणा प्रताप का लेटर पहुंचा कि भाई मैं अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तब अकबर ने हाथों हाथ सबसे पहले पृथ्वीराज राठौड़ को बुला के, इधर आ, ये लेटर पढ़। पृथ्वीराज राठौड़ ने लेटर पढ़ा, लिखा हुआ उसके अंदर कि बादशाह अकबर, मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, नीचे साइन किए हुए महाराणा प्रताप मेवाड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने लेटर देख के कहा, ना मेरे ससुर जी की ऐसी राइटिंग है ही नहीं, जाली पत्र है, किसी ने यूं ही भेज दिया। अकबर ने कहा, यार खुद के साइन है। ना नहीं नहीं, साइन भी नकली है, मैं जानता हूं असली साइन उनके क्या। अकबर ने कहा, एक काम कर, तू एक लेटर और लिख और तेरे ससुर जी से पूछ कि पहले वाला लेटर सच्चा है कि झूठा है। उसने कहा ठीक है, और दूसरे में यदि लिख दिया अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि मूंछों के वंट लगाना बंद कर दूंगा, मुझे नीचे रहेगी उसके बाद। अकबर ने कहा तो ठीक है। कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने यहां पर बहुत ही चेतावनी भरा लेटर लिखा महाराणा प्रताप को। कहा कि आज हूं सुने हूं सूरजड़ो बादलों की ओटा छुप गयो रे, आज हूं सुने हूं नाहरडो सियारा भेड़ो सो गयो रे, आज हूं सुने हूं चकवो धरती रो पानी पीवेलो, आज हूं सुने हूं हाथीडो कुकर री जूनी जीवेलो। आज मैंने सुना है कि सूरज बादलों की ओट में छुप गया है, आज मैंने सुना है कि शेर गिद्धड़ों की भांति जीने लग गया है, आज मैंने सुना है कि चकवा धरती का पानी पीने लग गया। चकवा एक पक्षी होता है, इसके लिए कहा जाता है कि वो हमेशा बरसात का ही पानी पीता है, कभी धरती पे पड़ा हुआ पानी नहीं पीता। आज मैंने सुना है कि हाथी कुत्तों की तरह जिंदगी जीना सीख गया है। हे महाराणा प्रताप, तेरे नाम पर आज दिन तक हम मूंछों के वंट लगाया करते थे, क्या वाकई तू अब अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया? और यदि ऐसा हो गया है तो मैं कहूंगा कि आज वीरता विधवा हो गई है। क्या अब हमें तलवारें म्यान के अंदर ही रखनी चाहिए, बाहर निकालने का कोई काम नहीं है? क्या मुझे अब अपनी मूंछों पर वंट नहीं लगाने चाहिए? और ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप उस लेटर को पढ़कर बहुत उद्वेलित होते हैं और महाराणा प्रताप वापस लेटर लिख के भेजते हैं कि नहीं पृथ्वीराज राठौड़, जब तक महाराणा प्रताप जिंदा है आपको मूछे नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। तब तक न तो चकवा धरती का पानी पिएगा, ना हाथी कुत्तों की तरह रहेगा, ना शेर गिद्धड़ों की जिंदगी जिएगा, ना आपको तलवार अंदर डालने की आवश्यकता है। वीरता तब तक विधवा नहीं होगी जब तक मैं बैठा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरे मुंह से अकबर को कोई बादशाह नहीं कहला सकता, मैं इसको तुर्की कहूंगा। ऐसी एक स्टोरी कन्हैयालाल सेठिया की प्लॉट की हुई है जिसका नाम है पाथल और पिथल। इसमें पिथल पृथ्वीराज राठौड़ है, पाथल महाराणा प्रताप है। आपने मैंने जो पंक्तियां सुनाई ये नहीं सुनी होगी, शुरुआत वाली पंक्तियां आपने जरूर सुनी होगी, वो कि हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राजकमर रोयो राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। कि वो घास की रोटी खा रहा था अमर सिंह और उसके हाथ से लेके भाग गया था, और महाराणा प्रताप का दिल रोया था, इसलिए उसने संधि कर ली थी। हालांकि मैंने वहां भी बताया होगा, मैं फिर यहाँ बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो किंवदंती है जो धीरे धीरे चल गई, शायद महाराणा प्रताप के संघर्ष के बारे में ऐसी। बाकी मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप अमर सिंह का खुद का जन्म 1559 में हुआ था, 1559 में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद उसकी स्थिति खराब हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का है, इसका मतलब हल्दी घाटी वाले युद्ध में 17 साल उम्र थी अमर सिंह की। 17 साल के नौजवान के हाथ से कोई क्या तो घास की रोटी छीन के ले जाए। मैंने तो और बताया था कि 1582 के दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने अपने
तलवार के प्रहार से सुल्तान खान को घोड़े के समेत चीर के रख दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 साल पहले जिस युवा के हाथ से या जिस बच्चे के हाथ से कोई घास की रोटी छीन ले, 5 साल बाद वो किसी सेनापति को उसके घोड़े सहित चीर के रख दे। इमेजिनेशन है, कल्पना है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।